Bismillahirrahmanirrahim. My name is मोहम्मद वैस. तो लेट्स स्टार्ट टुडे टॉपिक. तो आज का ये टॉपिक है कि रोड मैप ऑफ अमेज़ॉन प्राइवेट लेबल. कोई भी अगर आपने बिज़नेस करना है, चाहे आपने अमेज़ॉन के ऊपर पीएल करना है, आपने अमेज़ॉन के ऊपर होलसेल करना है, या कोई भी बिज़नेस मॉडल करना है, चाहे आपने फ़िज़िकल करना है, चाहे आपने ऑनलाइन करना है, तो उसके लिए आपके पास रोड मैप होना लाजमी चाहिए कि कौन से ऐसे स्टेप्स है जिसको मैंने चेक करना है, कौन से स्टेप्स है जिसको मैंने अवेल करके ये चीज़ें मैंने क्रिएट करनी है. अगर आप फिज़िकली किसी जॉब की बात करें तो उसके लिए आपको एक जगह चाहिए, तो आपने वो चेक करनी होती है कौन सी जगह है, इसके ऊपर मैंने कैसी लाइटिंग लगानी है, किस जगह पर मैंने पंखे लगाने हैं, किस जगह पर मैंने डेकोरेशन पीस लगाने हैं, किस जगह पर मैं जो ब्रांड का नाम मैंने मेंशन करना, हर चीज़ वो कैलकुलेट करता है, उसका पूरा रोड मैप तैयार करता है. इसी तरह हम अगर ऑनलाइन बिजनेस मॉडल के अंदर अमेज़ॉन का जो पीएल बिजनेस मॉडल है उसके ऊपर अगर हम बात करें तो कि इसका रोड मैप क्या है, कौन से ऐसे स्टेप्स है जो कि हमने पहले क्रिएट करने होते हैं, कौन से ऐसे स्टेप्स है जो मैंने बाद में क्रिएट करने होते हैं, हर चीज़ को किस तरह एक दूसरे के साथ लिंक करके हम उस बिज़नेस मॉडल को सक्सेसफुली एक बिज़नेस मॉडल बनाते हैं. तो अमेज़ॉन पीएल के बिज़नेस मॉडल में सबसे पहला स्टेप होता है आपकी मार्केट का सिलेक्शंस, कि आप किस मार्केट प्लेस को आपने सेलेक्ट किया है कि मैंने इस मार्केट प्लेस के अंदर मैंने अपना बिज़नेस जो कि पीएल जो कि अपना ब्रांड मैंने इंट्रोड्यूस करवाना, मैं इस मार्केट प्लेस के अंदर करूँगा. सबसे पहले आपकी आ गई मार्केट सिलेक्शन. दूसरे नंबर पर आ गई फिर आपकी कंपनी फॉर्मेशंस. आप अगर यूएसए में बात करें तो वहाँ पर आपको एलएलसी चाहिए, अगर आपने यूके में कंपनी क्रिएट करनी है तो उसके लिए आपके एलटीडी चाहिए. इन दोनों के ऊपर मैंने ऑलरेडी डिटेल के साथ वीडियो बनाई हुई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप फर्दर उसको चेक कर लीजिएगा. दूसरे नंबर पर आपकी कंपनी की फॉर्मेशन होगी, दोनों चीज़ें होगी. तीसरे नंबर फिर आ जाता है फिर अमेज़ॉन अकाउंट क्रिएशन. जब आप अपनी कंपनी को क्रिएट कर लेते हैं तो कंपनी की डिटेल को यूज़ करते हुए फिर अमेज़ॉन के ऊपर आप प्रोफेशनल सेलर अकाउंट क्रिएट करते हैं. आप उसके ऊपर इंडिविजुअल अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हैं, मगर उसमें आपको इतनी ज़्यादा ऑप्शन नहीं मिलती. अमेज़ॉन के ऊपर जितने भी फीचर, जितने भी ऑप्शन हैं वो आपको तब भी मिलती हैं जब आप अमेज़ॉन के ऊपर प्रोफेशनल सेलिंग प्लान को सिलेक्ट करते हैं. आपने अमेज़ॉन का अकाउंट भी क्रिएट कर लिया, फिर अगले स्टेप में आ जाता है आपके प्रोडक्ट की हंटिंग, यानी कि आपने प्रोडक्ट को सर्च करना है, आपने अपने प्रोडक्ट को फाइंड करना है, आपने अपने प्रोडक्ट की हंटिंग करनी है. तो 4 नंबर पर आप अपने प्रोडक्ट की हंटिंग करते हैं. आप एक ऐसा प्रोडक्ट ढूंढते हैं जो कि उस मार्केट प्लेस के अंदर जो भी आपका क्राइटेरिया होगा कि जिस क्राइटेरिया को आप यूटिलाइज करके उस प्रोडक्ट की हंटिंग कर रहे हैं, तो उसके मुताबिक फिर आप एक प्रोडक्ट्स जो कि आप अपने प्रॉफिट मार्जिन को भी देखते हुए फिर आप एक प्रोडक्ट को हंट करेंगे. प्रोडक्ट भी आपको मिल गया. प्रोडक्ट को हंटिंग करने के बाद मैं यहाँ पर कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जो कि मैं आपको टाइम टू टाइम मैनेजमेंट के साथ किस तरह हम उसको अगले स्टेप के अंदर कन्वर्ट करते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स हैं मैंने यहाँ पर मेंशन किया. वैसे तो अगर बेसिकली आप किसी से पूछें कि मुझे पीएल का रोड मैप मुझे सिंपली बता दें तो वो आपको यही करेगा, यार आप अकाउंट लें, आप प्रोडक्ट हंटिंग करें, सोर्सिंग करें, लिस्टिंग क्रिएशन करें, उसके बाद शिपमेंट प्लान क्रिएशन करें, लॉन्चिंग करें और पीपीसी चला दें. ये 4-5 स्टेप्स वो आपको बता देगा और फिर आप वहाँ पर कहें कि इसको आप लॉन्च कर दो. मगर उसके अंदर फर्स्ट स्टेप्स अगर हम ले रहे हैं तो उसके पूरा होने तक अगर आप फॉर एग्जांपल हम ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन को ले जाते हैं कि 5 स्टेप में आपका ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन है, इसमें आपको 6 से 8 मंथ आपको टाइम रिक्वायर होता है आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर होने में. अगर आप ये करते हैं 10th 12th ऑप्शन पे जाकर तो वहाँ पर आपका फिर और ज़्यादा टाइम आपको रिक्वायर होगा. ये इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन पे ही हम लगते हैं कि अगर आपने प्रोडक्ट को हंटिंग कर ली तो आपको पता चल गया कि मैंने किस कैटेगरी के अंदर मुझे एक प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट मिला, किस नीश के अंदर,
और उसकी क्या क्लास है, उसके मुताबिक ही आप फिर अपना ट्रेडमार्क को रजिस्टर करते हैं, क्योंकि ट्रेडमार्क को रजिस्टर करते वक्त आपने अपने प्रोडक्ट की क्लास मेंशन करनी होती है। और आप अपने प्रोडक्ट को जब फाइंड आउट कर लेंगे फिर ही आप उस ट्रेडमार्क के अंदर अपनी क्लास को ऐड कर सकेंगे। अगर आपने ब्रांड रजिस्टर करना, अगर आपने ट्रेडमार्क को रजिस्टर करना, तो उससे पहले फिर आपने हंटिंग करनी होगी, क्योंकि जब आपके पास प्रोडक्ट आ जाएगा, आप प्रोडक्ट को हंट कर लेंगे, तो उसके बाद ही फिर आप ट्रेडमार्क रजिस्टर करेंगे उस प्रोडक्ट की क्लास के मुताबिक। तो ट्रेडमार्क भी आपका रजिस्टर हो गया। ट्रेडमार्क रजिस्टर होने के बाद फिर उस ट्रेडमार्क की डिटेल को यूज़ करके फिर आप अमेज़न के साथ ब्रांड रजिस्ट्री करेंगे, जो कि 6 पॉइंट में आएगा। इस 6 पॉइंट के अंदर आप फिर ब्रांड रजिस्ट्री करेंगे। तो ब्रांड रजिस्ट्री करने के बाद फिर आपने अपने कंपेटिटर एनालिसिस करना होता है। जब आप प्रोडक्ट की हंटिंग कर लेते हैं तो उसके बाद फिर आपने कंपेटिटर एनालिसिस करना होता है कि कौन सा ऐसा कंपेटिटर है जिसको मैं टारगेट करके अपने प्रोडक्ट को मैं मैन्युफैक्चर करवाऊँ, उसकी मैं हर चीज़ को मेजर करके फिर मैं आगे फर्दर मूव करूँ। तो उसके बाद फिर पॉइंट नंबर 8 में आ जाता है पेटेंट चेक। जब आप अपने प्रोडक्ट्स को हंट कर लेते हैं तो हंट करने के बाद फिर आप उसका पेटेंट चेक करवाते हैं। पेटेंट्स क्या होते हैं इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बनाऊंगा, तो उसका लिंक भी मैं इधर बाद में फर्दर ऐड कर दूंगा। तो पेटेंट क्या है मैं आपको इधर सिंपली बता देता हूँ कि जब भी आपने कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट किया तो उसके 2 तरह के पेटेंट होते हैं, एक यूटिलिटी पेटेंट, एक डिज़ाइन पेटेंट। यूटिलिटी पेटेंट में ये होता है कि उसके जो फंक्शन होता है ना, कि उसका क्या फंक्शन है। जैसे अगर पंखे की बात करें तो पंखे का फंक्शन है हवा देना, तो इसी तरह कोई भी प्रोडक्ट का फंक्शन होता है उसको उन्होंने पेटेंट करवाया था, आपने वो चेक करवाना है। उसके साथ साथ आपने उसका डिज़ाइन पेटेंट चेक करवाना है कि इसका जो डिज़ाइन है किसी भी प्रोडक्ट का, ये तो नहीं किसी कंपेटिटर ने वहाँ पर पेटेंट करवाया कि इस अगर उसने पेटेंट करवाया तो फिर आप उसको कभी नहीं यूज़ कर सकते। फिर आपको कोई और प्रोडक्ट्स या उस प्रोडक्ट में अगर आपने स्टार्ट करना तो उसके अंदर डिज़ाइन में के अंदर कुछ ना कुछ आपने चेंजिंग करनी है, कोई वैल्यू एडिशन करनी है उसके साथ, और उसके साथ साथ उसके डिज़ाइन में भी चेंज करके फिर आप फर्दर उसको लॉन्च कर सकते हैं। उसके बाद फिर पॉइंट नंबर 9 में आ जाता है प्राइस पॉइंट। प्राइस पॉइंट के अंदर आप अपने कंपेटिटर जितने भी आपने सेलेक्ट किए होते हैं उसके अलावा फिर आप उस प्रोडक्ट्स के हिसाब से जो आप लिस्टिंग वगैरह जितनी भी वहाँ पर आपके सामने अपेयर होगी उन सब के हिसाब से आप प्राइस पॉइंट चेक करेंगे कि कौन से ऐसे प्राइस के ऊपर ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा सेल आउट हो रहा है। ऐसी कौन सी प्राइस है जो कि बाहर के लिए ज़्यादा सूटेबल है, कि जिसको उस प्राइस के अंदर वो अपने आप को कंफर्ट समझते हैं कि ये प्रोडक्ट की प्राइस इतनी ही होनी चाहिए, तो उसके मुताबिक ही वहाँ पर सेलिंग होती है। आपने वो भी चेक करना होता है कि वहाँ पर प्राइस पॉइंट क्या चल रहा है। उसके बाद फिर पॉइंट नंबर 10 में अगर आ जाए तो वहाँ पर फिर आपने अपने प्रोडक्ट की सोर्सिंग करनी होती है। जब आप सारी चीज़ें को ऊपर कंप्लीट कर लें तो फिर आपने अपने प्रोडक्ट की सोर्सिंग करनी होती है। प्रोडक्ट की सोर्सिंग आप अलीबाबा यानी कि चाइना से कर सकते हैं, आप पाकिस्तान से कर सकते हैं, आप उसी मार्केट प्लेस में कर सकते हैं जिस मार्केट प्लेस के अंदर आपने अपने अकाउंट को क्रिएट किया। तो जहाँ पर भी आपको चीपेस्ट प्राइस के अंदर और क्वालिटी भी वहाँ पर अच्छी हो, वहाँ पर आप उस चीज़ को सोर्सिंग कर सकते हैं अपने प्रॉफिट मार्जिन की कैलकुलेशन को अपने माइंड में रखने के साथ। तो उसके बाद फिर आप चेक सैंपल यानी कि आपने जो प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग का ऑर्डर दे दिया तो फिर आप उसको कहेंगे कि मुझे एक प्रोडक्ट ऐसा भेजो जो कि मैं उसकी क्वालिटी हर चीज़ को चेक कर सकूँ। आपने उसका सैंपल चेक करना है, सैंपल चेक करेंगे। उसके बाद फिर अगले पॉइंट में 12 में आ जाएंगे प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट। जब आपके पास सेलिंग प्राइस आ गई, उसके बाद फिर आपकी सोर्सिंग प्राइस आ गई, और दूसरे जो अमेज़ोन की FBA फीसेस वो सारी आप उसको लेकर आप फिर प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करेंगे। जब आप प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करेंगे तो उसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि ये प्रोडक्ट मुझे इतने का पड़ रहा है और मैं इतने का अगर सेल करूं तो इतनी परसेंटेज मुझे मिलेगी प्रॉफिट मार्जिन के हिसाब से। उसी हिसाब से आप अपने सोर्सिंग के दौरान आप अपने सप्लायर से निगोशिएट कर सकते हैं कि मुझे और प्राइस कम करो, मुझे इतनी प्राइस के ऊपर मैंने ये प्रोडक्ट नहीं लेना। उसके बाद पॉइंट नंबर 13 में आ जाता है कि कीवर्ड रिसर्च। मैंने आगे भी बताया कि मैं आपको वो चीज़ें बताऊंगा स्टेप टू स्टेप जो कि एक दूसरे के साथ लिंक होगी। अगर ये हो जाएगा तो अगला स्टेप आपके लिए वैसे ही सूटेबल रहेगा। तो उसके बाद फिर कीवर्ड सर्च।
कीवर्ड रिसर्च, आप जो भी प्रोडक्ट आपने लेना आप उसके कीवर्ड्स को यूज़ करते हुए आप मुकम्मल तौर पर कीवर्ड रिसर्च करेंगे। फिर आप पॉइंट नंबर अगले में फिर आप लिस्टिंग क्रिएशन करेंगे। लिस्टिंग क्रिएशन करने के बाद फिर आप इमेजेस क्रिएशन करेंगे, यानी कि आप अपने प्रोडक्ट्स की मुख्तलिफ प्रोफेशनल फोटोग्राफर से आप उसकी इमेजेस क्रिएट करेंगे जो कि अमेज़ोन के गाइडलाइन के मुताबिक उसके मुख्तलिफ एंगल्स के साथ बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, रेजोल्यूशन वगैरह हर चीज़ को आप मद्देनज़र रखते हुए उसकी इमेजेस क्रिएट करेंगे। और उसके बाद फिर आप जैसे ही आपकी वहाँ पर सोर्सिंग हो रही है, आपकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो ये सारी चीज़ें आप टाइम टू टाइम ये कवर करके इन चीज़ों को आप टाइम दे के ये स्टेप सारे क्लियर करेंगे। और इतनी देर में फिर आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग हो जाएगी तो फिर आप अपने इन्वेंट्री की इंस्पेक्शन कराएंगे, यानी कि यहाँ पर आपकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है 10 पॉइंट के अंदर, तो साथ साथ आप ये भी चीज़ें कवर अप कर रहे हैं। तो फिर आपकी जब मैन्युफैक्चरिंग रेडी हो जाएगी तो फिर आप पॉइंट नंबर 16 में फिर आप उसकी इंस्पेक्शन करवाएंगे। इंस्पेक्शन करवाने के बाद फिर आपको पता चल जाएगा कि ये मेरी इन्वेंट्री में कोई प्रोडक्ट्स मेरा जो डैमेज वगैरह नहीं है, पूरी आपको रिपोर्ट्स आपको मिल जाएगी। तो जैसे ये स्टेप्स आपका क्लियर होता है तो उसके बाद फिर आप शिपमेंट प्लान क्रिएशन करते हैं। शिपमेंट प्लान क्रिएशन करने के साथ फिर आप वहाँ पर अमेज़ोन के ऊपर जितने भी लेबल्स वगैरह वो जनरेट करके आप अपने सप्लायर को देते हैं। फिर वो आपकी इन्वेंट्री के ऊपर, आपके बॉक्सेस के ऊपर वो सारे लेबल्स लगाते हैं। तो लेबल्स लगाने के बाद फिर आपको अमेज़ोन का वेयर हाउस का एड्रेस भी मिल जाता है। तो उसके बाद फिर आप अमेज़ोन के वेयर हाउस के एड्रेस मिलने के बाद फिर आप अपने सप्लायर को सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं। फिर आपका सप्लायर फिर अमेज़ोन के वेयर हाउस के ऊपर आपकी इन्वेंट्री को शिप करता है, जो कि पॉइंट नंबर 18 के अंदर वो ये स्टेप क्लियर करता है। फिर आपका सप्लायर आके जो इन्वेंट्री अमेज़ोन के वेयर हाउस में वो शिप कर देता है। शिप करने का फिर आपका अगला स्टेप आ जाता है लॉन्चिंग का, कि फिर आपने अपने प्रोडक्ट्स को वहाँ पर लॉन्च करना होता है। और इसमें कुछ ऐसी स्ट्रेटजी है जिसको आप यूटिलाइज करके फिर ही आप लॉन्च करते हैं, ताकि आपको इतनी ज़्यादा वहाँ पर एडवर्टाइजमेंट ना चलानी पड़े। क्योंकि कुछ ऐसी स्ट्रेटजी होती है जो कि अगर आप हर स्टेप उसको लेकर चलेंगे तो बहुत ज़्यादा आपकी इन्वेस्टमेंट कम पड़ेगी। तो वो भी हम चेक करेंगे कि कौन सी ऐसी लॉन्चिंग होती हैं आने वाली वीडियो में। तो उसके बाद फिर अगले पॉइंट में अगर बात करें तो अगले पॉइंट में हमने रैंकिंग करनी होती है अपने प्रोडक्ट्स को। जब हमने लॉन्च कर लेते हैं तो लॉन्च करने के बाद फिर अगला हमारा मेन फोकस यही होता है कि हमने उसको अब रैंक करवाना है। हमने फर्स्ट पेज के ऊपर उसको लेकर आना है, हमने वहाँ पर ऑर्गेनिक ऑर्डर लेकर आना है। तो रैंकिंग के अंदर कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसको हम यूज़ करके ये सारी चीज़ें अवेल करते हैं, तो ये हम रैंकिंग के स्टेप में देखेंगे और ये आपका फिर ही स्टेप पूरा होता है। फिर उसके बाद आ जाती है पीपीसी की, कि आपने जब अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर लें तो उसके ऊपर पीपीसी जैसे आपके ऊपर फ़र्ज़ होगी, पीपीसी आप लाजमी उसको चलाएं। और इनिशियल स्टेज में जब आपने अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च करना है और आपका अकाउंट भी नहीं है तो पीपीसी आप लाजमी और हर चीज़ को आप चेक करें। जैसे आप वहाँ पर जितने भी एड्स वगैरह, वीडियो एड्स हो गए, कीवर्ड्स टारगेटिंग हो गए, एसन टारगेट्स हो गए, ये सारी पीपीसी की जो स्टेप्स है वो आप लाजमी उसको चेक कर दीजिएगा। और उसके मुताबिक ही फिर आप उसके ऊपर बिड्स को बढ़ाएं या कम करें, ये इसके रिजल्ट को देखने के साथ साथ। और उसके बाद फिर अगले स्टेप में आ जाता है एक्सटर्नल ऐड। जब आपने अपने प्रोडक्ट्स, चाहे जारी बात है कि आपका न्यू प्रोडक्ट है, न्यू ब्रांड है, तो लोगों को नहीं पता इसके बाद, तो इसके आप अमेज़ोन के ऊपर ट्रैफिक लाने के लिए आप एक्सटर्नल ऐड भी चला सकते हैं, गूगल एड्स चला सकते हैं। आप वहाँ पर जो फेसबुक एड्स, यूट्यूब एड्स, ये सारे ऐड चलाकर आप जितनी भी ट्रैफिक है आप अपने अमेज़ोन की लिस्टिंग के ऊपर लेकर आ सकते हैं। और उसके बाद फिर आप जो इन्फ्लुएंसर हैं उसकी भी आप जो ले सकते हैं, उनसे भी आप अपने प्रोडक्ट को रैंक करवा सकते हैं। आप लिस्टिंग प्रमोटर के ज़रिए अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करवा सकते हैं। ये सारी चीज़ें, ये लॉन्चिंग, एक्सटर्नल एड्स, पीपीसी, ये एक कैटेगरी के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं। तो उसके बाद फिर पॉइंट नंबर 23 में आ जाता है रीऑर्डर। जब आपने अपनी इन्वेंट्री अमेज़ोन के वेयर हाउस में भेज दी तो अमेज़ोन के ऊपर वो लॉन्च होगी, तो फिर वहाँ पर आपको ऑर्डर आने शुरू हो गए, चाहे वो ऑर्गेनिक है या आपके एड्स के थ्रू हैं। तो ऑर्डर होने के बाद फिर आपकी इन्वेंट्री वहाँ पर अब बहुत कम रहेगी, यानी कि ख़त्म होने के करीब है। तो उससे पहले आपने अपने ऑर्डर को रीऑर्डर करना पड़ता है। जब आपने अपने इन्वेंट्री जिस मैन्युफैक्चरर से आपने रेडी करवाई है, आप उसी से या किसी और से भी फिर आप अपने
जो इन्वेंट्री उसको रीऑर्डर करवाएंगे, यानी कि दोबारा आप उसकी मैन्युफैक्चरिंग करवाएंगे। आप अपने जो मंथली आपकी सेल है उसको आप कैलकुलेट करने के बाद कि मेरे 1 वीक में, 2 वीक में, मेरे 1 मंथ में कितने प्रोडक्ट्स एवरेज के हिसाब से मेरे सेल आउट हो रहे हैं, तो उसके हिसाब से फिर आप अपनी इन्वेंट्री को रेडी करवाएं और दोबारा उसको फिर मैन्युफैक्चर करवाने के बाद शिप करवाएं अमेज़न के वेयर हाउस में, ताकि आप वहाँ पर आउट ऑफ स्टॉक ना हो। क्योंकि अगर आप आउट ऑफ स्टॉक हो गए तो ये जितने भी स्टेप्स है ऊपर वो समझ लेकर सारे ज़ीरो हो जाएंगे। ये सारे स्टेप्स फिर आपके जितनी भी मेहनत, जितना भी टाइम, जितनी भी इन्वेस्टमेंट लगे वो सारा फिर आपका डूब जाएगा। तो आपने आउट ऑफ स्टॉक नहीं होना, आपने उसी टाइम अपने चीज़ को कैलकुलेट करने के साथ साथ आपने दोबारा मैन्युफैक्चरिंग भी करवाना और उसको अमेज़न के वेयर हाउस में पहुंचाना है, यानी कि आपने रीऑर्डर करना है। जब आपका ये 1-2 सर्कल चल पड़ेगा, ये पूरा एक सर्कल है, जब आपका एक या दूसरा सर्कल चल पड़ेगा तो फिर आपको हर चीज़ सक्सेसफुली आप इसको मैनेज कर सकेंगे, आप इसमें मास्टर हो जाएंगे। तो आप इजीली फिर अपने ऑर्डर मैन्युफैक्चर करवाने, आप अपने इन्वेंट्री मैन्युफैक्चर करवाने के बाद फिर आप अमेज़न के वेयर हाउस में आप पहुंचा कर फिर आप अपने जो PL है उसको सक्सेसफुली वहाँ पर लॉन्च कर सकते हैं। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।